आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ज्वाइंस इन एसक्यूएल। मतलब एसक्यूएल के अंदर ज्वाइंस कैसे काम करते हैं और ज्वाइंस होते क्या हैं। तो ज्वाइंस का मतलब होता है ज्वाइंस इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन देम। मतलब एसक्यूएल में ज्वाइंस का यूज दो या उससे ज्यादा टेबल्स के डेटा को कंबाइन करने के लिए हम ज्वाइंस का यूज करते हैं। ज्वाइंस हमेशा रिलेटेड कॉलन के बेसिस पर काम करता है, जैसे कॉमन आईडी। ठीक है। अब आईडी हमारी क्या है, हर एम्प्लाई की अलग अलग होगी। तो ये एम्प्लाई के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हमेशा ज्वाइंस को यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, एक एम्प्लाई नाम से और एक सैलरी नाम से। तो एम्प्लाई की अपनी कुछ एम्प्लाई आईडी है, उनके कुछ नेम्स हैं। लाइक आईडी 101 एम्प्लाई आईडी ये हो गई, 102 103 ये एम्प्लाई आईडी है। नेम क्या है, एडम बॉब एंड टॉमी। इसी तरीके से हमारी एक सैलरी नाम से टेबल है, जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज की आईडी और उनकी सैलरी है। अब ज्वाइंस हमेशा काम कैसे करता है, ज्वाइंस काम करता है gives only common records from both tables as output। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारा एज अ आउटपुट हमें क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ से 102 मिलेगा और 103 मिलेगा। यहाँ पे 102 मिलेगा और 103 मिलेगा। अब यहाँ पे 101 ये नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा सेकंड टेबल के अंदर 101 आईडी है ही नहीं। और यहाँ पे 104 ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टेबल के अंदर 104 आईडी ही नहीं है। तो एक एग्जांपल की तरफ चलिए समझते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल क्रिएट कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम एक डेटाबेस ही बना लेते हैं। डेटाबेस हमारा कैसे क्रिएट होगा, तो लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। कंपनी नाम से बना रहे हैं, कंपनी एंड सेमीकोलन। इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, दो टेबल्स को क्रिएट करना है। टेबल को क्रिएट करने से पहले हम इस डेटाबेस के अंदर स्विच करेंगे। स्विच कैसे करते हैं, लिखते हैं यूज डेटाबेस नेम, यानी कि कंपनी। कंपनी एंड सेमीकोलन, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। अब हम कहाँ हैं, अपने कंपनी नाम के डेटाबेस के अंदर स्विच कर गए। अब हमें जरूरत क्या है, दो टेबल को क्रिएट करने की। पहली टेबल हमारी क्या है, एम्प्लॉय नाम से, और दूसरी टेबल हमारी क्या है, सैलरी नाम से। ठीक है, तो टेबल को क्रिएट करेंगे। सैलरी क्रिएट हम कैसे करते हैं, क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम हमारा क्या होने वाला है, एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या क्या डिफाइन करना होता है, कंस्ट्रेंट्स हो गए, क्या क्या हम रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आईडी और नेम। ठीक है, दो चीजें हैं। तो आईडी आईडी का डेटा टाइप कैसा होगा, इंटीजर टाइप का होगा। इसमें हम कुछ भी इसका साइज डिफाइन नहीं करते हैं इंटीजर टाइप का, लेकिन हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लगाना चाह रहे हैं। ये हमारा कैसा होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, प्राइमरी की। ठीक है, और नेम, नेम में हम क्या देना चाहेंगे, नेम का जो डेटा टाइप है वो हमारा बैकर होगा। इसका साइज हम दे दे रहे हैं 50। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट हो जाएगी। और दूसरी टेबल हम सैलरी नाम से बनाएंगे। तो लिखेंगे क्रिएट टेबल सैलरी। इसका इसका इसके अंदर हमारा क्या क्या रहेगा, आईडी एंड सैलरी। आईडी हम क्या देंगे, आईडी हमारा इंटीजर टाइप का रहेगा, और सैलरी हमारी वो भी इंटीजर टाइप की ही होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारी ये टेबल क्रिएट हो जाएंगे। इनको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। हमारी एम्प्लॉय नाम से जो भी टेबल थी वो क्रिएट होगी। अब यहाँ से हमारी सैलरी नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगी। दोनों हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब इनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लिखते हैं DESC एंड उसके बाद क्या लिखते हैं, टेबल का नाम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सेमीकोलन,
इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर यानी कि स्कीमा हमें दिख जाएगा। इसके अंदर सिर्फ दो ही कॉलम है, आईडी एंड नेम। उनका टाइप क्या है, मतलब किस टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, आईडी के अंदर इंटीजर टाइप का और नेम के अंदर बार का, ठीक है। कि ये हमारी क्या है, आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपनी सैलरी नाम से जो हमारी टेबल है उसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे DESC सैलरी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। रन किया तो ये हमारी क्या हो गई, आईडी, ठीक है। अगर यहाँ पे वैसे तो इसकी आईडी को भी हम प्राइमरी की बना सकते थे, लेकिन कोई नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। अब इसके अंदर हमें जरूरत क्या है, डेटा को फिलअप करने की। तो अब हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करेंगे। टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, हम क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज, या फिर यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं हमारे क्या है, आईडी एंड नेम। उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यू और फिर हम लिख अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। डेटा में हम क्या क्या इंसर्ट करेंगे, मान लो मैंने डाल दिया आईडी क्या है, 101, ठीक है। नेम हमारा क्या है, एडम, एडम, ये हमारा डबल कोट्स के अंदर रहेगा। कामा और डाल दे रहे हैं 102, नाम हमारा क्या रहेगा, बॉब। तीसरा हमारे एम्प्लॉय की डिटेल क्या रहेगी, 103, नाम हमारा क्या रहेगा, टॉमी, टॉम। ये हमारा एम्प्लॉय नेम की टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा। मैंने रन किया, इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से हम सैलरी नाम में भी, जो सैलरी हमारी टेबल है उसके अंदर भी हम डेटा को इंसर्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल में हमारा क्या है, सैलरी, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, आईडी एंड सैलरी। उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज, यहाँ पे हमारा क्या है, 102, कामा सैलरी हम कितने, मान लो 25,000, 25,000 हो गया, कामा 103, 28,000 सैलरी एंड 104। यहाँ पे हमारी सैलरी कितनी रहेगी, यहाँ पे हमारी सैलरी रहेगी 30,000, ठीक है, 30,000 और सेमी कॉलन। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। जैसे ही हमने रन किया, अब हमारे दोनों टेबल के अंदर डेटा पहुंच गया। अब इस डेटा को चेक करेंगे हम कैसे, अब हम ये भी चेक करेंगे कि हमारी टेबल के अंदर एक्चुअल में डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय एंड सेमी कॉलन। इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। अब हमें इस कमांड को रन करने से एम्प्लॉय के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे वो सारा का सारा डेटा हमें शो होगा। तो यहाँ पे हमारे 3 रिकॉर्ड्स हैं, एडम, बॉब एंड टॉमी, और उनकी आईडी के 101, 102 एंड 103। इसी तरीके से हम अपनी सैलरी नाम की जो टेबल है उसके अंदर भी डेटा को चेक करेंगे। तो लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी सेमीकोलन। इसको रन करेंगे। जैसे हम रन करेंगे हमारी सैलरी के अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी में जो भी डेटा है वो शो हो जाएगा। तो अब हमने सैलरी और एम्प्लॉय दोनों टेबल के अंदर अपने डेटा को इंसर्ट कर लिया है। अब अगर हम बात करें इन दोनों टेबल के अंदर हमें क्या क्या रिकॉर्ड्स मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें 102 एंड 103 ये दोनों रिकॉर्ड्स में मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि हमारे कितने तरह के ज्वाइंट होते हैं, तो यहाँ पे 5 तरह के ज्वाइंट होते हैं, इनर ज्वाइंट्स, लेफ्ट ज्वाइंट्स, राइट ज्वाइंट्स एंड बुल ज्वाइंट्स, ठीक है। एक और ज्वाइंट होता है सेल्फ ज्वाइंट। अब इनर ज्वाइंट का काम क्या होता है, इनर ज्वाइंट का काम होता है कॉमन डेटा लेना
ठीक है? दोनों टेबल के अंदर जो भी कॉमन डेटा होगा, उनको ये क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। मतलब इस एरिया का जो भी डेटा रहेगा, वो डेटा हमारा क्या होगा, इस स्क्रीन पे शो होगा दोनों टेबल से। लेफ्ट जॉइन क्या करता है, लेफ्ट जॉइन इस टेबल का सारा डेटा और इस टेबल के अंदर जो भी कॉमन डेटा रहेगा, वो डेटा हमें क्या देगा, रिटर्न करके देगा। ठीक है? राइट जॉइन में क्या करता है, राइट जॉइन, ये हमारा राइट जॉइन है और ये हमारा लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो राइट जॉइन के अंदर मतलब इस पार्ट का पूरा डेटा और इसका केवल कॉमन डेटा, वो हमें रिटर्न करके देगा। फुल जॉइन में क्या करेगा, फुल जॉइन में दोनों टेबल्स का डेटा देगा, मतलब इसका भी पूरा देगा और इसका भी पूरा देगा। सेल्फ ज्वाइन हमारा क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन टेबल खुद से ज्वाइन होती है। मतलब जिस ज्वाइन में जिस टेबल पे हम काम करें, तो उसी टेबल को हम दोबारा से क्या करेंगे, ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू उसको ज्वाइन करना, वो हमारे होती है सेल्फ ज्वाइन। अब ये हमारे वेन डायग्राम है, जिनके थ्रू हमने इजीली समझ लिया कि कैसे काम करता है। इनर ज्वाइन क्या करता है, कॉमन डेटा देता है। जैसे यहाँ पे हमारा पास एक ये ए है और बी है, तो इन दोनों में जो भी कॉमन डेटा होगा ए और बी में, वो डेटा हमें देगा। लेफ्ट जोन क्या करता है, ए वाला जो ये सर्किल है, इसका सारा डेटा एंड बी के अंदर जो ए से कॉमन होगा, ए के अंदर जो भी इसके क्या मिल रहे होंगे, रिकॉर्ड्स मिल रहे होंगे, वो डेटा देगा। राइट ज्वाइन क्या करता है, ए का पूरा डेटा और बी का कॉमन डेटा। ठीक है? फुल ज्वाइन में क्या करता है, ए और बी अपना अपना पूरा डेटा देगा। तो ये हमारा होता है फुल ज्वाइन। अब हम बात